गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए सरकार ने किए नियमों में बदलाव। केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य भी बढ़ाया। जी हां दोस्तों, इन दिनों गेहूं की बिक्री की बात करें तो एमएसपी पर बिक्री लगभग राज्य में जारी है, लेकिन किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। गेहूं की खरीदी के लक्ष्य की बात करें तो सरकार ने पहले 303 लाख टन किया था, लेकिन अब बढ़ाकर 345 लाख टन कर दिया है, जिससे कि किसानों को गेहूं बिक्री में समस्या कम हो। किसान भाइयों, आपको बता दें कि देश भर की मंडियों में गेहूं बेचने के लिए किसानों की लंबी कतार देखने को मिली है। किसानों के जो गेहूं है उसकी तुलाई समय पर नहीं हो रही। किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़े नियमों में ढील दी है। इसके अलावा लक्ष्य भी बढ़ाया है। जी हाँ किसान भाइयों, मंडियों में गेहूं बेचने के लिए जो एमएसपी से नीचे भाव चले गए थे, इस बीच केंद्र सरकार ने गेहूं खरीदने का लक्ष्य है 303 लाख टन से बढ़ाकर 345 लाख टन कर दिया है। मौसम की मार से प्रभावित किसानों को भी गेहूं खरीदने के लिए नियमों में ढील दी है। सरकार ने आटा मिल मालिकों से अपील की है कि वे अपनी ज़रूरत के लिए पूरी तरह सरकारी बिक्री पर निर्भर रहने की बजाय सीधे खुले बाजार से किसानों को गेहूं खरीदें। यहाँ किसान भाइयों, सरकार ने मिल मालिकों, आटा मालिकों से भी अपील की है कि वो किसानों से सरकारी बिक्री पर निर्भर न रहने की बजाय सीधे खुले बाजार से भी किसानों से गेहूं खरीदे, ताकि किसानों को गेहूं बेचने में दिक्कतें न उठाना पड़े। किसान भाइयों, राज्यों के हिसाब से लक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में 78 लाख टन से बढ़ाकर 100 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य है, सरकार ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पहले गेहूं खरीदी का लक्ष्य 10 लाख टन था, अब बढ़कर 25 लाख टन हो गया है। राजस्थान में गेहूं खरीदने का पहले लक्ष्य 21 लाख टन सरकार ने तय किया था, अब 23.5 लाख टन राजस्थान से गेहूं खरीदी की जाएगी। बिहार में 0.18 लाख टन से बढ़ाकर 1.8 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 0.01 लाख टन से बढ़ाकर 0.5 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने कर दिया है। खाद्य सचिव ने आटा मिल से गेहूं के मामले में आत्मनिर्भर बनने की अपील की है। खाद्य सचिव ने कहा है कि सरकार को खुले बाजार में बिक्री नीति जुलाई से नया बिक्री सीजन शुरू होने से पहले जारी कर दिया है। दूसरी तरफ बिजनेस लाइन रिपोर्ट की माने तो एक आटा मिल मालिक का कहना है कि पिछले कुछ सालों से व्यापारी और मिल स्टॉक के लिमिट भंडारण सीमा लगा रखी थी। इसके बावजूद कई व्यापारियों ने इस उम्मीद में सरकार से महंगे दाम पर गेहूं खरीदा कि कीमत बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इसी वजह से इस साल व्यापारी बाजार से गेहूं खरीदने में सावधानी बरत रहे हैं। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि जब मौजूदा खरीद ही पिछले साल से पीछे चल रही है, तो हमें ऐसे में लक्ष्य बढ़ाना सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, किसानों को बरगलाने जैसा कार्य नजर आ रहा है। गेहूं उत्पादन के अनुमान की बात करें तो बारिश से नुकसान की कुल पैदावार को लेकर सरकार और जानकारों का अलग अलग अनुमान है। 2026 में 120.21 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान ज़्यादातर लगाया जा रहा है। एग्री वाच रिपोर्ट की माने तो 2026 में उत्पादन 110.65 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। RFMFI के अध्यक्ष नवनीत चिंतलांगिया के अनुसार कुल पैदावार 115 मिलियन टन के आसपास रह सकती है। यानी गेहूं उत्पादन को लेकर अगर अलग अलग अनुमान लगाए जाए हैं। फसल के नुकसान पर एग्रीवाच के नलिन रावल ने बताया कि इस साल गेहूं की फसल अच्छी खासी थी। उत्पादन 115.7 मिलियन टन तक पहुंच सकता था, लेकिन बेमौसम बारिश की और ओलावृष्टि से शुरुआती अनुमान के अनुसार 5 मिलियन टन से भी ज़्यादा गेहूं फसल को नुकसान हुआ। रिपोर्ट की माने तो राज्यवार उत्तर प्रदेश में 31.43 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होगा, मध्य प्रदेश में 27.41 मिलियन टन, पंजाब में 15.38 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने का अग्रिम अनुमान है, हरियाणा में 10.61 मिलियन टन और राजस्थान में 10.15 मिलियन टन गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में इस साल गेहूं उत्पादन बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है।
किसानों को फसल 2026 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो सरकार ने 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया था। हालांकि राजस्थान सरकार ने 150 रुपये का बोनस दिया तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने 40 रुपये का बोनस है किसानों को दिया। लेकिन किसानों को इस समय गेहूं बेचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है, जिससे किसानों की बात करें तो किसानों को थोड़ा लाभ होता नजर आ रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने आटा मिल मालिकों से भी अपील की है कि गेहूं खुले में खरीदे, ताकि किसानों को गेहूं बेचने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किसान भाइयों, आप क्या